है अनंत जीवन देवार वाक्य होती है इसलिए हम वचन पढ़ने के समय मैं आप सबको बोला खड़े हो एथिपाई आपण को वाक्य पढ़िबा समय समस्त को ठिया हेबा पई कहली। हालेलुया हालेलुया। मैं सोचता हूँ कि आप सब ये समय के लिए खुशी है। मो भाबुची ए अल्प समय पई आपण माने आनंदित अछंती। हालेलुया हालेलुया। हमको पास्टर ने बोला रवि ब्रदर के गांव पर ऐसा हम इकट्ठा करते हैं, हम मीटिंग रखते हैं बोला। भाई मते कहले रवि भाई को गाँव रे आमे प्रकार गुटे माने जमा हवा को जाऊँ बोली से कहले। मैं आपको किसी को भी मैं नहीं जानता हूँ। मु आपण मान को मध्यरु जण को मध्य ए प्रकार जानी नहीं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आप प्रभु के वचन को प्यार करके इधर आ रहे थे तो मैं भी सोचा मैं भी चल जाऊं वहाँ। मु जेतेबेले देखिली आपण माने प्रभु को वाक्य को प्रेम करिया हेतु ए स्थान को आसुछंती आ जमा होछंती सेटा सुनी मु मध्य भाबिली नाई प्रभु को लोक माने सेटा जमा होछंती मु मध्य जीवी आ से मान को सहित आनंद करिबी। हालेलुया हालेलुया। जिन लोग प्रभु से प्यार करते हैं मैं जहाँ भी हो उन लोग से मिलना चाहता हूँ। मु जो माने सदा प्रभु को प्रेम करती मु से लोक मान को सहित मिसिबा पई चाहे से मान को सहित सहभागिता करिया पई चाहे। हालेलुया हालेलुया। सच्चा विश्वासी वो जो वचन के लिए वो खड़े रहता है उसको मिलने से मेरे को बहुत आनंद होता है। आ जे सत्य विश्वासी जे वाक्य पाई ठिया हुअंती ताहांको सहित मिसिबा पाई मु आनंदित हुए। परिस्थिति जैसे भी हो, स्थिति जैसे भी हो, लेकिन प्रभु के वचन के लिए जो लोग खड़े होते हैं उसके लिए मुझे बहुत गौरव होता है। परिस्थिति जहाँ भी हो ना कहीं किंतु जे प्रभु को निमंते जे ठिया हुए मु तांको सहित मिसिबा पाई तांको सहित सहभागिता करिया पाई मु आनंदित हुए और प्रभु को गौरव करे। ठीक है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। तो आप भी मेरा भाषा के बारे में कुछ नहीं बुरा मत मानना। आपण माने मोर हिंदी भाषा पाई किछि खराब भावंतु नहीं कारण मो प्योर तेलुगु लोक हिंदी कहू अच्छी ठीक है भूल भाल हबो। आपके लिए मेरा प्यार इधर खड़ा हो गए मैं बात करने के लिए है, कुछ नहीं होगा। रुको रुकिए नहीं मत मारो। ओके मत मारो। हालेलुया। अभी ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। ओके प्रभु के नाम पे, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे सब ठीक हो जाएगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम रे सब ठीक है जीवो। हालेलुया। ओके इधर देखिए आपण माने याडे देखंतु चिंता मत कीजिए, चिंता करंतु नहीं। यहाँ प्रभु की आत्मा है, एठारे सदा प्रभु का आत्मा अछि, सब उसके कंट्रोल में है। आमे समस्त तांको नियंत्रण रे रछु। उसका वो यहाँ पर उसका प्रेजेंस आप देख सकते हैं। आउ से पवित्र आत्मा का उपस्थिति आपण माने एठारे देखि पारुछंती। हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आया है। आमे एठारे प्रभु यीशु को नाम रे आसीअछु। सब उसके हाथ में है, समस्त किसी विषय प्रभु के हाथ रे अछि। आप इधर उधर मत देखिए, आपण माने यार से देखंतु नहीं। थोड़ी देर जो बातें मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी देर आपसे रिक्वेस्ट विनती करता हूँ कि आप इधर सुन लीजिए। आउ ए अल्प समय पाई मु जो प्रभु को कथा कहू अछि सेति पाई आपण माने मोआड़ कोनांतु मो कथा सुनंतु। सब ठीक हो जाएगा, समस्त किसी विषय ठीक हबो। हालेलुया हालेलुया। इधर आने से पहले ही हम प्रार्थना में प्रार्थना किया इधर ये मीटिंग्स के लिए, उड़ीसा मीटिंग्स के लिए। आउ हमने उड़ीसा आसीबा पूर्वरु हमें हम तेलंगाना रे ए उड़ीसा मीटिंग पे हमें प्रार्थना करिथिलु। हालेलुया हालेलुया। आप ध्यान से वचन को सुन लिया तो आपण माने यदि ध्यान रो सहित वाक्य सुनिबे, आप जब सुनते ही आपका
जो ये बीमारी हो जाएगा वो दूर हो जाता है। आपण माने वाक्य शुणु शुणु आपण मानक पाखरे थिबा बेमारी दूर होई जीवो। हालेलुया। हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा भी इधर है तो दूर हो जाएगा। आ जदि कोन सी दुष्टात्मा स्थान रे थिबो ताहा मध्य दूर होई जीवो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जहाँ प्रभु खड़े होता है कारण जेउठारे प्रभु ठिया हुअंती वहाँ सब समाधान होता है। सेठारे समस्त किछि समाधान होई थाए। हालेलुया। हालेलुया। शांति होता है। सेठारे शांति विराजमान हुए। एक बार शिशु ने वो बोट डोंगा डोंगा में जा रहे थे। आ गोटिए थरो शिष्य माने से माने डोंगा रे जाउथिले तब ये तूफान आया है। आ से तूफान के वो क्या लहरा आओ लहरा ये बोट को डूबने के लिए सोच रहा था। आउ से समुद्र रो लहड़ी से डोंगा को बुड़ेबा पई चेष्टा करूथिला। हालेलुया। हालेलुया। तो शिशु वो जाके यीशु को उठाया। आउ से शिष्य माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेही समय रे विश्राम नउथिले ताकू से माने उठाइले। तुमको चिंता नहीं, हम डूब जा रहे थे। आउ शिष्य माने कहउछंती प्रभु यीशु को आपण को कोनो चिंता नाही कि आमे जळ रे बुडीबा को जाउछु। उठो कुछ करो। आउ आपण उठंतु किछि गुटे करंतु। तो प्रभु ने वो बोट में खड़ा हुआ है। आउ सेही डोंगा रे प्रभु यीशु ठिया हेले। उन्हें बोला से कहिले तूफान ए झड़ तूफान चुपचाप रहो। आ तुम्हें शांत हुओ। शांत हो गया। आ सब शांत हैला क्योंकि वो सृष्टि करता है। कारण से सृष्टिकर्ता अटंती। ये सब सृष्टि उसका बात मान लेता है। समस्त सृष्टि से प्रभु यीशु को कथा को मानी था। वो पानी, वो लहर, वो नदी, ये पहाड़, ये सब को मालूम है उसका मालिक कौन है। आओ ए नदी झरणा पानी पवन पहाड़ पर्वत समस्त को जना अछि तांकर मालिक किए अटंती। सिर्फ हम करने क्या है, हम क्या करने का है, आमन को कौन करिबा को अछि। हम सिर्फ यीशु को उठाना है। आमर कर्तव्य प्रभु यीशु को उठाइबार अछि। प्रभु को उठाओ। प्रभु को उठातु। कहाँ से उठाते? का कोठे उठाइबा? आपके हृदय में उठाओ। आपण को हृदय रे प्रभु यीशु को उठांतु। हालेलुया। हालेलुया। आप बुलाए तो वो आ जाएगा। आओ आपण माने प्रभु को डाकीबे से निश्चय आसीबे। आप विश्वास से बुलायो, बुलाते तो वो आ जाता है। आपण माने विश्वास रो सहित प्रभु को डाकीबे से निश्चय आसीबे। वो कोई पत्थर नहीं है। आओ से पत्थर नुहंती। हालेलुया। हालेलुया। वो बात कर सकता है। आओ से कथा कहि पारंती। वो आपका प्रार्थना सुन सकता है। से आपण को प्रार्थना सुनी पारंती। आपको देख सकता है। से आपण को देखि पारंती। आप इधर आने से पहले ही आपण एठाकू आसीबा पूर्वरु ही आप कहाँ से आया उसको मालूम है। आपण केउठारु आसीछथि ताकू जणा अछि। इधर आने से पहले आपके घर में क्या हुआ उसको मालूम है। एठारे आसीबा पूर्वरु आपण को घरे कोन कोन होउथिला ताकू जणा अछि। कैसा तकलीफ में आप इधर आया उसको मालूम है। आपण केउ कष्ट रे आसीछथि ताहा मध्य ताकू जणा अछि। इसलिए तू सिर्फ उठाओ। एथि पाई केवल प्रभु यीशु को उठाइबा को पड़िबो। ए प्रभु उठ जा। हे प्रभु उठंतु। मेरे अविश्वास को, अंधकार को निकल। मोर अविश्वास अंधकार को दूर करो। हालेलुया। हालेलुया। आप ऐसा प्रार्थना करे तो वो आएगा। आपका दिल में वो उठ जाएगा। आमे ए प्रकार यदि प्रार्थना करिबा आमन को हृदय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट उठिबे। आपका जो पाप को दूर करेगा, आपका जो बीमार को दूर करेगा, आपण को पाप को से दूर करिवे, आपण को बीमार को से दूर करिवे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने उसके लिए उसका खून बहाया। कारण से आमन को पई आपना पवित्र रक्त बुहाई छंती। हालेलुया। हालेलुया। जब अब हम एक होटल में गए तो आमने गुटे होटल को गलु। होटल गए, हम बैठे होटल में, आमे गुटे होटल रे बसिलु। तो रवि भाई जाके वो होटल वाले को पैसा देके, हमारा भोजन के लिए पैसा देके आया। आओ रवि भाई से आमे से होटल रे खाइबार भोजन वस्तु पाई से कोन कले से पैसा देकरी खाद्य आनिले। पैसा दिया था। से पैसा दे देले तो हम क्या करना, सिर्फ बैठ के खाना खाने का है। आमनकर कर्तव्य कौन अछि? पैसा पाई चिंता नहीं, केवल हमको खाइबार अछि। हम जाके पैसा नहीं देना। हमको जाइकरी पैसा देबार नहीं। वो होटल बोलते नहीं, पैसा दे चुका है। से होटल वाला कहबे पैसा तो ऑलरेडी दिया है जी, तबे खाली खाओ। काय को हमारे पास पैसा है? नहीं पैसा दे चुका है, रवि ब्रदर पैसा दिया। आउ आमे पैसा देखाइबा इति नियो आ गया, आमे खाइलु पैसा नियो कहले भी होटल वाला कोन कहबो साई रवि भाई पैसा दे दैछंती।
आमे पैसा नेबार नहीं, केवल तुम्हें खाली खाओ, फ्री। तुम्हें केवल फ्री रे खाली खाओ। उन्हें पैसा दिया, हम फ्री में खा सकते हैं। कारण पैसा दिया ही हमको फ्री रे खाइबार अछि। जैसे ही जेपरि कि प्रभु ने उसका खून दिया, जेपरि कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपना रक्त देई अछंती, हम अब कुछ नहीं देने का है। अब वर्तमान हमको किछि देबाक पड़िबो नाही। पैसे देने से नहीं होगा ये। ए टंका देबा द्वारा होबो नाही एटा। हम सिर्फ मुफ्त में ये पा सकते हैं। हम आमे एई परित्राण को केवल कर फ्री रे मुक्त रे हम माने या को पाई परिबा। हमको कुछ नहीं देने का है। हम माने परित्राण पाई आमे अनंत जीवन पाई टंका पैसा देबा दरकार नहीं। प्रभु जो कुछ देने का है वो प्रभु ने दिया। आम मानकर उद्धार पाई प्रभु जहा देबार से रक्त देई देई अछंती। हम सिर्फ विश्वास करने का है। आम मान को केवल विश्वास करिवार अछि कि प्रभु ने हमारे लिए उसका दान दिया है। प्रभु आम पाई से रक्तर मूल्य देइछंती, आ विश्वास करिवार अछि। हालेलुया, हालेलुया। ये मुफ्त है। एहा होची केवल आमान को मुक्त रे बा फ्री रे दिया हेची। अनंत जीवन मुफ्त में दिया है प्रभु ने। बिना मूल्य रे अनंत जीवन प्रभु देई अछंती। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग में लोग पैसा लेने के लिए जानवर को क्या करते हैं? मारते हैं। मार के ऐसा अनंत जीवन पाने के लिए सोचते हैं। लोक माने अनंत जीवन पाइबा पाई छेली मेंढा को से बेको काटिकिरी रक्त बुहाउछंती। से माने भाबुछंती एटा कले आमे अनंत जीवन पाइबू। लेकिन ये मुफ्त है। किंतु अनंत जीवन सेथिरे नाही, अनंत जीवन बिना मूल्य रे आमे पाई अछु। आप ये बाहर के लोग में लोग क्या बाहर लोग विजाति लोग वर्ल्ड को दुनिया ये बाहर के दुनिया में गए तो कहीं भी गए तो पैसे आपन माने जो एई सारा जगत रे जुआड़े भी जानतु केवल खाली पैसा। हर काम के लिए समस्त विषय पे खाली के पैसा दरकार। पैसे हर काम के लिए पैसा। सबु काम पाई केवल पैसा दरकार। छोटी हेल्प करे तो भी पैसा। आपण किछि छोट मोटो सहाय्य कले भी पैसा मागंती। हालेलुया। लेकिन किंतु ये अनंत जीवन प्रभु ने मुफ्त में दे रहा था। किंतु यही अनंत जीवन आम मानकर प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट बिना मूल्य रे आम मान को देई अछंती। तू कुछ भी नहीं देने का है। तुमको किछि देबा को पड़िबो नाही। पैसा नहीं, पैसा दरकार नहीं, जानवर नहीं, कौनसी पशु जंतु नहीं, कुछ नहीं, कौनसी विषय नहीं। सिर्फ आप अपने हृदय को देना का है। केवल आपण आपणकर भंगा हृदय को दियंतु। हालेलुया। प्रभु यही मांगता है, आपका हृदय ही मांगता है। प्रभु केवल गोटे विषय मागुछंती आपणकर भग्न चूर्ण अंतकरण को, हृदय को। आदमी बाहर से वो ठीक ठाक दिखता है। आदमी बाहर से जने मनुष्य बाह्य रूप रे तो बहुत सुंदर देखा जाए, लेकिन बाइबल बोलता है, किंतु बाइबल यह प्रकाश करे आदमी के अंदर बहुत गंदगी का बीमारी है। किंतु बाइबल यह प्रकाश करे मनुष्य बाह्य रूप रे तो सुंदर देखा जाए, मात्र भितरे दुर्गंधमय विषय रही अछि। उसका सोच बहुत बुरी है। तांकर विचार बहुत खराब अटे। दिखने में अच्छा दिखता है, बहुत देखिबा को तो सुंदर देखा जाउची, बुरा बुरा सोच रहता है, किंतु सुंदर देखा गले मध्य खराब खराब चिंताधारा ता भीतर रहिछि। आप डॉक्टर के पास गए तो आपण डॉक्टर को पाखु गले, डॉक्टर वो स्टेथोस्कोप लेके ऐसा ऐसा देखता है। डॉक्टर सेही ए प्रकार चेक करंती नहीं कि डॉक्टर अम्मान को गले ए प्रकार चेक करंती, नहीं तो यहाँ पट्टी बांध के बीपी चेक करता है। नले एठे बांधीगिरी कोन करूछंती, बीपी चेक करूछंती। तुम्हारा बीपी बढ़ गया बोलता है, आ तमरो बीपी बढ़ीची कहउछंती, या तुम्हारा हार्ट पल्स थोड़ा कम है बोलता है। एठे से कहउछंती तुमरो हृदय स्पंदन टिके कम होउछ। लेकिन आपने किसी डॉक्टर को देखा, वो नहीं तुम्हारा अंदर बहुत बुरी चीज है बोलता है। कोई डॉक्टर को देखा ऐसा? आपण केउ ए प्रकार डॉक्टर को पाखो को जाइछंती कि से स्टेथोस्कोप पकै कि आपण को कहउछंती तुमे खराब खराब चिंता करूचो, तमे हिंसा कपट लोक, तुमे कहार भलो देखिबा पाई चाहो नाही, तमे बहुत खराब बोली ए स्टेथोस्कोप कहउची कि? डॉक्टर को मालूम है? डॉक्टर को जाना अछि कि? उसको नहीं मालूम है। डॉक्टर को जाना नहीं। वो यहाँ तक
पहुंचता है डॉक्टर, ଡାକ୍ତର କେବଳ ଚମଡ଼ାକୁ ଦେଖିଥାଏ। टेम्परेचर कितना है, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତାପ କେତେ ଅଛି, तुमको बुखार है, ତମକୁ ଜ୍ୱର ଅଛି ନା ନାହିଁ, लेकिन डॉक्टर इसके अंदर नहीं जा सकता है। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ହୃଦୟ ଭିତର କଥାକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। उसके अंदर केवल प्रभु जा सकता है। ଏଇ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯାଇପାରିବେ। उसको मालूम है तुम कैसा आदमी हो, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ତମେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଟ। तुम कैसा झगड़े करने वाली हो, उसको मालूम है। ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଲୋକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। वो महिला लेडीज को क्या बोलते हैं, ମହିଳା हाँ, महिला लोग पानी के लिए जाते हैं ना, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, वहाँ बहुत फाइटिंग होता है। ପାଣି ଆଣି ଗଲା ବେଳେ ନଳ କୂଅରେ ଆମମାନେ କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଝଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗ ନେବିଲ ମୁଁ ଆଗ ନେବିଲ ଝଗଡ଼ା ऐसा ହୁଅନ୍ତି। रख के, ହଁ ऐसा ऐसा ଶାଢ଼ୀକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଖଚା ମାରିକିରି झगड़ा करती। क्या करती हूँ मालूम, ऐसा ऐसा बात करती है। ମୁଁ ଆଗ ଆସିଛି ମୁଁ ପାଣି ନେବି ନା ମୋ ଆଗରେ ତମେ ନେବ ବୋଲି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି। ये डॉक्टर को मालूम नहीं, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଡାକ୍ତରକୁ जणा ନାହିଁ। क्यों वो अंदर नहीं जा सकता है। ଡାକ୍ତର ହୃଦୟ ଭିତର କଥାକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। उसका मशीन अंदर हृदय के अंदर नहीं जा सकता। ଆଉ ସେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମେସିନ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। हृदय के अंदर सिर्फ वचन जा सकता है। ଏଇ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ କେବଳ ବାକ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରେ। ये वचन को मालूम है तू कैसा आदमी हो और कैसा औरत हो। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଜଣା ଅଛି ତୁମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ମଣିଷ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ। एक 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 औरत वहाँ फाइटिंग कर रही थी दूसरी औरत से, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ସେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲା पानी के विषय में। ଏଇ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ। उसी समय उसका पास्टर आ रहा था। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଳକ ଆସୁଥିଲେ। ये फाइटिंग करके पास्टर को देख के ଏଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାଳକକୁ ଦେଖି चल स्तोत्रम बोला, वो स्तोत्रम बोला। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପାଳକକୁ ଦେଖି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ବୋଲି କହିଲେ। पास्टर सोचा ପାଳକ ଭାବିଲେ वो ये औरत क्या प्रभु के बारे में बात कर रही है। ଏ ପାଳକ ଭାବିଲେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛି। हाँ, ऐसा डॉक्टर को नहीं मालूम होता ऐसा जीवन। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରିବା ଜୀବନ ଜଣା ନାହିଁ। ଝଗଡ଼ା କରୁଛି ସେପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ କହୁଛି। କେମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଡାକ୍ତର ସେଟା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣିବେ? ସଦା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। बाहर झगड़ा करते हैं और अंदर आता है परिशुद्ध लोग जैसा। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବ, ଝଗଡ଼ା କରିକି ମଧ୍ୟ କହୁଥିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। चर्च के अंदर आने से हमारा बात भी पूरा बदला होता है, ଆଉ ସେ ବଦଳତା ହେ। ଝଗଡ଼ା କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ୟା ପୁରୁଷ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ନମ୍ର ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଆସନ୍ତି। हम चर्च के अंदर आते हैं बात बदल होते। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଥାଉ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଲୋକ ବି ଆମେ କେମିତି କରିଥାଉ? ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍, गॉड ब्लेस यू ପ୍ରେଜ ଦ ब्रदर। ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କରିଥାଉ ନାଇଁ କି? ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। बाहर वाले को पूछे तो इसका असली रंग वो बताते हैं। ଆଉ ଏଇ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଲୋକର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଠାରୁ ଜାଣିପାରିବା, ବାହାର ଲୋକଠାରୁ ଯଦି ଶୁଣିବା, ସେ କହିବ ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସିନା ସେଇ ପ୍ରକାର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଲୋକ। हालेलुया। तुम्हारा प्रकाशन जो है, लाइट जो है, प्रवचन बोलता है बाहर लोगों के सामने तुम्हारा लाइट प्रकाशन होने का है। ବାକ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ତମ ମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। चर्च के अंदर नहीं, जैसा बिलीवर जैसा बैठना, बिलीवर जैसा गाना, चर्च के अंदर नहीं, बाहर आपका जो विश्वास बाहर प्रकाशित होने का है। କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଲା ବେଳେ ଭଦ୍ର ଭଳିଆ ବସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭଳିଆ ବସିବା ସେ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦରକାର। ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମର ଆଲୋକ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦରକାର। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये वचन जाता है अंदर। ଏଇ ବାକ୍ୟ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। प्रभु हमको अंदर से शुद्ध होने के लिए, अंदर से बाहर शुद्ध होने के लिए कहता है। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ତମେ ଭିତରୁ ପରିଷ୍କାର ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଥାନ୍ତି। हालेलुया। आप ये जानवर को और ये पक्षी, कुकड़ा और कुछ
डक को क्या बोलते हैं, ଡକ ବତକ हाँ बतख को, ये सबको पानी में नहाता हुए देखा ना। ଆପଣ ମାନେ ବତକ ପାଣିରେ ସେ ଗାଧଉଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। लेकिन डव को क्या बोलते हैं, डव डव ଡଉ ଡଉ କବୁତର कबूतर को देखा कभी नहाते हुए? ଆପଣ ମାନେ हाँ? कबूतर नहीं नहाते। ଆପଣ ମାନେ କପତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କପତ କହିଲେ କଣ? ପାରା ପାରା କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ନାଇଁ ନାଇଁ ପାରା ପାରା ପୁଣି ଏଇ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ରୁହେ ସେଟା କଣ ଇଏ कबूतर को क्या बोलते हैं? ଗୁଗୁରି ପଟା ହଁ କାପ୍ତା ନାଇଁ, ସେଟା ତ କାପ୍ତା ହଉଛି ପାରା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁଗୁରି ପଟା। ଗୁଗୁରି ପଟାକୁ କେବେ ଗାଧେଇବାର ଦେଖିଛନ୍ତି? ବଣି ଗାଧେଇବ, କିନ୍ତୁ ଗୁଗୁରି ପଟା କେବେ ଗାଧେଇବ ନାହିଁ। हाँ? बोलिए सर। हालेलुया। हालेलुया। आप वो क्या बोलते हैं उसको, कबूतर को? कबूतर हाँ। कबूतर नहाते हुए देखा नहीं? ପାରାକୁ କେବେ ଆପଣ ସେଇ ଗୁଗୁରି ପଟାକୁ କାପ୍ତା, ତାର ନାଁ ହଉଛି କାପ୍ତା, କାପ୍ତାକୁ ଆପଣ କେବେ ଗାଧେଇବାର ଦେଖିବେ ନାହିଁ। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर से तेल बाहर आता है। କାରଣ କାପ୍ତା ଭିତରୁ ହିଁ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଥାଏ, ଆଉ ତାର ପର ଯାକ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଯାଏ। अब जब भी देखो उसको फ्रेश रहता है वो। ଆପଣ ସେଇ କାପ୍ତାକୁ ଯେବେ ବି ଦେଖିବେ ସେ ପୁରା ଚିକଣ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ। क्यों? କାହିଁକି? उसके अंदर से बाहर उसके वो क्या बोलते हैं, ହଁ, पंखों के नीचे से वो तेल बाहर आता है। କାରଣ ଭିତରୁ ତାର ତେଲ ବାହାରି ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସେ ତେଲକୁ କେମିତି ଲଗାନ୍ତି? वो तेल उसको शुद्ध करता है। ସେଇ ତେଲରେ ତାକୁ ସେ କଣ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ, ତାର ପର ଯାକରେ ଲଗାଏ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। प्रभु हमको ऐसा होना बोल के बताता है। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ ଭିତରୁ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ତେଲ ବାହାରୁ, ଆଉ ସେଇ ତେଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ତେଲରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କର। ଏହା ପ୍ରଭୁ हालेलुया। କହୁଛନ୍ତି। हम अंदर से बाहर शुद्ध रहना है। ଆମେ ଭିତରୁ ଆଇ ବାହାରେ, ଭିତରୁ ହିଁ ଆମେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। प्रेज द लॉर्ड। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। अभी हम वचन अंदर जाते हैं। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ଯାହା କରିଅଛୁ ବାକ୍ୟ, ସେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଯିବା। जो वचन हम पढ़ा है ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ପାଠ କରିଅଛୁ लूकास 10 हाँ। ଲୁକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦରୁ ଆମମାନେ 36 ପଦ ଯାଏ ପାଠ यहाँ କରିଅଛୁ। हम देखते हैं कि एक मनुष्य के बारे में यहाँ लिखा है। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ये कोई लोक संबंध स्टोरी नहीं है। ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଭଳିଆ ବିଷୟ ନୁହଁ। ये दुनिया का ऐसा मामूली स्टोरी नहीं है। ଏ ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାହାଣୀ ଭଳିଆ ନୁହଁ। ଏଟା ये आत्मिक जीवन का स्टोरी है। ଏହା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର କାହାଣୀ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आप थोड़ी देर ध्यान से सुन लीजिए। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। यहाँ एक मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ये मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିରୁସାଲମରୁ ଜିରିହକୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। अब समझ रहे हैं? अब ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। ଜିରୁସାଲମରୁ ଜିରିହକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। यरूशलेम बोले तो ଜିରୁସାଲମ କହିଲେ କଣ? वो बहुत शांति और समाधान का शहर है। ଜିରୁସାଲମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶାନ୍ତିର ସହର। शालोम बोले तो पीस, ସାଲୋମ शांति। ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯଦି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ନମସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସଂସ୍କୃତି ସାଲୋମ। ସାଲୋମର ଅର୍ଥ କଣ? ଶାନ୍ତି। हालेलुया। यरूशलेम बोले तो शांति शहर है ये। ଆଉ ଏରୁସାଲେମର ଅର୍ଥ, ଜିରୁସାଲମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶାନ୍ତିର ସହର। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। तो ये आदमी कहाँ से निकल पड़ा है? ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଉଠାରୁ କୋଉଠୁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? जहाँ शांति है,
ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, जहाँ समाधान है, ଯେଉଁଠାରେ ସମାଧାନ ଅଛି, जहाँ बहुत आनंद है, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, वहां से ये निकल पड़ा है। ସେଠାରୁ ସେ ବାହାରିକି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ओ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये शांति समाधान ये आनंद वो शहर प्रभु का वो सहवास फेलोशिप है। ଆଉ ଏଇ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମର ସହର ଏଟା ହଉଛି କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଭୁ ରହିବାର ସହର ଅଟେ ଏଟା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये किसी गांव से नहीं चल रहा था ଇଏ କୌଣସି ଗ୍ରାମରୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଜିରୁସାଲମରୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ये किसी गांव के बारे में नहीं लिखा यहाँ। ଏଠି କୌଣସି ଗାଁ କଥା ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। जेरूसलेम का अर्थ क्या होता है कि वो प्रभु का वो आत्मा का वो प्रभु का प्रेजेंस है। ଆଉ ଜିରୁସାଲମର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଉଠି ରୁହେ ତାହାକୁ ହାଲେଲୁୟା। ଜିରୁସାଲମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। जहाँ प्रभु है ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, वहाँ शांति है। ସେଠାରେ ଯୋଉଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। जो अभी इस आदमी प्रभु के साथ से निकल रहा था अभी। ଏଠାରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ଶାନ୍ତିମୟ ଜାଗାରୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ବାହାରେ ଚାଲି ଯାଉଅଛି। प्रभु का उपस्थिति वो प्रभु का जगह छोड़कर अभी ये जा रहा था। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡିକିରି ଏ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। आदमी आज भी वही कर रहा था। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। आज भी सब लोग ऐसा कर रहा था। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏ ଶାନ୍ତିକୁ ଛାଡି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଛାଡିକିରି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। हालेलुया। प्रभु का वो उपस्थिति से वो छोड़ के बाहर जा रहे थे। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଛାଡିକିରି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। जब 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 प्रभु ने पहला आदमी को बनाया है, ଯେତେବେଳେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କଲେ, आदमी को उसके पास रखा है। ଆଉ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖିଥିଲେ। उसका पुत्र जैसे समझ के उसको बना के उसके पास रखा है। ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ସମାନ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣା ସ୍ୱରୂପରେ ଆଦମଙ୍କୁ ସେ ବନେଇକିରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। आदम को पूरा अधिकार दिया है। ଆଦମଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଧିକାର ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। आदम का बात कर सकता है। ଆଦମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିପାରୁଥିଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। पूरा समस्त अधिकार दिया है। ସମସ୍ତ ଏହି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଆଦମଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। लेकिन क्या हुआ? ମାତ୍ର କଣ ହେଲା? आदम उसके पत्नी के बात सुन के प्रभु से दूर हो गया। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା କଣ ହେଲା? ଆଦମ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଅଛି। है कि नहीं? ହଁ ନା ନାହିଁ? उसके पति के बात सुन के ये प्रभु को छोड़ के पाप में चले गया। ଏଇ ଆଦମ ଯିଏକି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥିବା ଆଦମ, ସେଇ ତାର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହବାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେ ପାପ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛି। श्री वो महिला संघ है ना, कलेसिया। ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦର୍ଶାଏ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आज भी क्या करते हैं? प्रभु के बात नहीं सुनते, उसका कलेशिया का बात सुनते। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ उसका पिता के बात सुनते, उसका कोई अच्छा लोग है उसके बात सुनते। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣି ଓ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। हम सिर्फ प्रभु का सुनने का है। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବଳ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଆଦମ ଯେପରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ସେହିପରି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଣିବାର ଅଛି। Amen। वचन बोलता है ବାକ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ सिर्फ प्रभु सच्चाई है, बाकी लोग झूठा है। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କିଛି ବିଷୟ ମିଥ୍ୟା ହିଁ ଅଟେ। हम झूठे आवाज नहीं सुनने का है। ଆମକୁ ମିଥ୍ୟା କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आप बोलते पास्टर हमको कैसा मालूम होता वो सच्चाई और झूठा, हम कैसा पता करने का है? ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କେମିତି ଜଣା ପଡିବ କୋଉଟା ସତ ଆଉ କୋଉଟା ମିଛ? सच्चाई आप कैसा मालूम होता? आप वचन से देखना है।
आपणକୁ सत्य किमिति जना पड़िबो आपणକୁ से सत्य जानिबा पई हेले वाक्य को देखिबाकू पड़िबो कोई किसी की बात आप वचन से देखना क्या है। आपणକୁ समस्त किछि विषय आपणକୁ वाक्य द्वारा देखिबार अछि वचन से मालूम होगा। आपणକୁ वाक्य द्वारा समस्त विषय जना पड़िबो मैं यहाँ खड़े के अब प्रचार कर रहा हूँ, मु एठाने ठिया होई वाक्य कहू अछि मैं चले जाता हूँ, मु चली जीवी लेकिन आप बाइबल में देखे तो आपण मु गला परे जेतेबेले बाइबल को देखिबे मेरे बात सच्चा है कि झूठा बोल के आपको मालूम होता है। आ मु गला परे मु जा प्रचार करिथिली ता सत्य कि मिछ जानिबा पई वाक्य देखिबे ता परे जानि परिबे से पास्टर कहिथिबाटा सत्य ना मिथ्या। आमेन है कि नहीं? होना नहीं। हालेलुया हालेलुया आप इससे देख सकते हैं। आपण माने वाक्य रे देखि परिबे ये हमारा आईना है, आईना। एहा होची आम पई गुटे दर्पण अटे। हम सुबह उठकर आमे सकाळे उठिकिरी हम आईना देखे तो आमे जेतेबेले दर्पण देखि थाउ हमारा पूरा हम देख सकते हैं हमारा मुखमंडल मुंह में क्या है बोल के यहाँ देख सकते हैं। आमे जेतेबेले सकाळे उठू उठू कोन करि थाउ दर्पण के प्रकार देखि थाउ मो मुहरे कोन हेची सुंदर हेची ना नहीं टिके कमी गला ना बढ़ी गला ए प्रकार आमे देखि थाउ सकाळे उठिकिरी। ये हमारा आईना है। सही प्रकार एटा होची आत्मिक दर्पण एटा होची आम पई आत्मिक दर्पण। हालेलुया। हमको किसी को भी आपको अच्छा लगता है। मैं अनिल पीटर हूँ, मेरे को अनिल पीटर अच्छा बोल के सोचता हूँ। मैं जे कौन लोक निजको कौन भावी थाए मु बहुत भलो देखा जाउची मु बहुत भलो बोली कि भावंती। बाइबल ने बताया, बाइबल यह प्रकाश करे किसी आदमी का रास्ता उसको सही सोच के जाता है। आ बाइबल यह प्रकाश करे समस्तଙ୍କ ପାଇଁ समस्ते निज निजर मार्ग मो ପାଇଁ भलो अछि बोली कि से माने सेही मार्ग रे जाई थांती, लेकिन फाइनली वो मृत्यु के पास उसको ले जाता है। किंतु से जाने नहीं से शेषरे जे ता पाई मृत्यु अछि गात अछि सेना से जानि न थाए किंतु भावी थाए ए रास्ता मो पाई उत्तम भलो अछि बोली से भावी थाए। हालेलुया हालेलुया। सबको अपने आप को मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ बोल के सोचता है। सही प्रकार माने निज निज को भावी थाउ मु समस्तଙ୍କ ପାଇଁ समस्तଙ୍କ ठारू मु भलो अटे। लेकिन आप वचन के सामने आएगा जेतेबेले आपण नै वाक्य रूपक दर्पण पाखक आसीबे, जब आप वचन के सामने आएगा जेतेबेले आपण वाक्य निकटक आसीबे ये वचन से मालूम होता है। आप ए वाक्य द्वारा जना पड़े आमे भलो ना खराब आप सच्चाई की झूठ है बोल के इससे मालूम पड़ेगा। आ मु सत्य रे अछि ना मु मिथ्या रे अछि ए वाक्य द्वारा ही जना पड़िबो। हम घर में बैठ के सोचता मेरे को कुछ कोई परवाह नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ। आ मु घरे बसिकिरी जदी मु भाबीबी मते किछि असुविधा नाही मते किछि हेई नाही। डॉक्टर के पास गए थे, वो बोलता है आमे जेतेबेले डॉक्टर पाखक जाई थाउ वो बोलता है तुम्हारे अंदर क्या है। आमे डॉक्टर पाखक गले डॉक्टर हमकु कहि थांती तम भितरे कोन हेछि, बीपी है, शुगर है, टीबी है, कोविड है। कोविड आमे डॉक्टर पाखक गले डॉक्टर हमकु चेक करी कहि थांती तमरो बीपी अछि, डायबिटीज अछि, शुगर अछि इत्यादि इत्यादि अछि बोली से कहि थांती। कोविड एई जोटा कोरोना कोविड जो सेटा भी अछि। दूर रहना, ठंडा खास अछि तुमे टिके केते 2 गज दूर रुह। ये सब कैसा मालूम होता? डॉक्टर के पास गए तो मालूम होता। डॉक्टर पाखु गले ही जना पड़िबो। डॉक्टर हमकु कोन कहिबे नाकरे टिके बांधो, ये हमारा डॉक्टर है। मात्र हालेलुया। मानकर डॉक्टर ये अटंती सदा प्रभु कर वाक्य। हालेलुया हालेलुया। इसके पास आए तो ए वाक्य पाखु जेतेबेले आसीबा ये हमारे लिए हम कैसे है ये बता सकता है। ए वाक्य या मन को प्रकाश करिवो तमे किमिति किया लोको। हालेलुया हालेलुया। अब क्या हुआ? आदम ने उसका पति के सुन लिया। एठारे कोन हैला आदम निज स्त्री रो कथा सुनिले और प्रभु को छोड़ के गया था। से प्रभु को छाड़ी किरी से जाऊ अछंती। ये अब बताइए, मालिक जो है सृष्टिकर्ता प्रभु जो है वो दूर गया या आदमी दूर गया? वर्तमान आपण माने कुहंतु जे सृष्टिकर्ता से आदम को ठारू दूर को गले ना सृष्टिकर्ता को ठारू आदम दूर को गले? कौन दूर गया? किए दूर को चली गले? आदम दूर गया। मनुष्य दूर गया था।
मनुष्य आदम से सृष्टिकर्ता ठारू दूर को जाउछंती लेकिन सृष्टिकर्ता हमारा परम पिता है। वो किंतु आम मानकर सृष्टिकर्ता से आम मानकर परम पिता अटंती। वो आदम के लिए आ रहा था। आदम आदम कहाँ हो तुम? आउ आदम सदा प्रभु को छाड़ी की गला परे सदा प्रभु आदम को खोजुछंती। हे आदम तुम्हें क्यों ठारे? आदमी नहीं सर्च किया है प्रभु किधर है बोल के आदमी नहीं गया, बल्कि प्रभु ने आदम के पीछे पड़ा। आदम आदम आउ से आदम सदा प्रभु कूटे रहिले कूटे छाड़िली आदम खोजु नांती मात्र सदा प्रभु सृष्टिकर्ता जो सृष्टिकर्ता आदम को तैयारी करथिले से आदम को खोजुछंती। हे आदम तुम्हें क्यों ठारे? हालेलुया हालेलुया। आदम जब प्रभु ने एदेन में आया और आदम आदम एदन उद्यान को सदा प्रभु आसिले हो तुम। आदम को से डाकुछंती। हे आदम तुम्हें क्यों ठारे? आदम पीछे छुपा था। आदम ए प्रकार सेई गछ मान को डाल रे प्रकार से लुचि थिले छुपा था। से लुचि थिले। वो तुम्हारा वो आवाज सुन के मुझे डर लग रहा था। आउ से आदम कहउछंती हे सदा प्रभु तुमरो स्वर सुनी मते डर लागु अछि। डर क्यों लग रहा था? आदम सदा प्रभु पचारुछंती काहे की डरुछ? उन्हें पाप किया। कारण एथि पाई ताकु डर लागु अछि से पाप करिछंती। पाप के सिवा तुम डरते हो। तो पाप करिबा हेतु तुमे डरू अछो। हालेलुया हालेलुया। पहले ऐसा डर नहीं था। आ पाप करिबा पूर्वरु तुमे डरू नथिलो। पहले उसका सृष्टिकर्ता से अच्छा रहता था वो आदम। आउ पाप करिबा पूर्वरु तांकर सृष्टिकर्ता सहित बहुत भलरे आदम रहउथिले। पाप क्या किया? आदम को प्रभु से दूर किया। आउ से पाप कोन खला सदा प्रभु को ठारू आदम को दूर को नहीं गला। आज भी तुम्हारे पाप जो है वो प्रभु से दूर करता है। आज मध्य आपण मानकर पाप सदा प्रभु को ठारू आपण मान को दूर को नेउ अछि। क्या करते हैं? कोन करू अछि? ये सब क्या करते हैं? आज यही प्रभु से दूर करेगा। हिंसापान झगड़ा जाति एई सबु नाश गुड़ा को बीड़ी सिगारेट एई सबु आमान को सदा प्रभु सृष्टिकर्ता को ठारू आमको दूर को नहीं जाऊ। दूर करेगा तुमको। ए आमान को दूर करिवो। आदम जाके छुपा था। आदम जाई से लुचि थिले। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारा आवाज सुन के मुझे डर लग रहा था प्रभु। हे सदा प्रभु तुम्हारा सुर सुनी मु डरू अछि। जब सृष्टिकर्ता मालिक आया, जेतेबेले से सृष्टिकर्ता मालिक आसिले आदमी भाग के छुपा था। सेई आदम से बाहर को जाई से लुचि अछंती। आदम छुपा था, प्रभु ने नहीं छुपाया। आदम लुचि थिले प्रभु लुचि नहंती। Yes, amen. आमेन। कौन छुपा? आदम या प्रभु? किए लुचि छंती? आदम लुचि छंती ना सदा प्रभु लुचि छंती? मनुष्य जाके छुपा। मनुष्य जाई से लुचि छंती। परमेश्वर छुपा। सदा प्रभु लुचि गले कि कौन छुपा? किए लुचिले? आदम। मनुष्य छुपा। मनुष्य लुचिले कि प्रभु को देख ना सके उन्हों। आउ से पाप करिबा हेतु सदा प्रभु को देखिबा पाई से भय करूछंती देखि पारु नाहंती। उसका पाप दूर किया। आ सही तांकर करिथिबा पाप सदा प्रभु को ठारू ताकू दूर को नहीं अछि। कौन भागा? कौन छुपा? किए लुचि गले? सब बोलिए, सब बताइए, कौन भागा? समस्त कहतु किए लुचि गले? मनुष्य भागा, आदम भागा। मनुष्य लुचिले, आदम लुचिले। आज आदमी बोलता है अगर परमेश्वर है तो मुझे दिखा। आज लोक माने कहउछंती तमरो सदा प्रभु जदि अछंती मते टिके देखा। अरे तुम भाग गए। अरे तुम्हें तो सदा प्रभु ठारू बाहर को जाई अछो। प्रभु आए तो तुम ही भाग गया। आउ सदा प्रभु जेतेबेले आसुछंती तुम्हें दूर को जाउछो। आज मनुष्य बोलता है। आज मनुष्य कहू अछि दिखा तुम्हारा प्रभु है तो दिखा मेरे। सदा प्रभु जदि अछंती कहले मते टिके देखा। पीछे भाग गया। आमे किमती देखाइबू? तुम्हें तो सदा प्रभु ठारू दूर को चली जाइछो। आमे देखा बोले किमती देखाइबू? तुम्हारे पाप के तुम पापी हो, इसलिए तुम प्रभु के उपस्थिति में खड़े नहीं पाए, भाग गया। तुम्हें पापी है थिबारु सेई मंद कर्म करूथिबारु सदा प्रभु को सम्मुखरे ठिया हेबा पई हिम्मत करू ना, साहस करू ना, तेणु करी तुम्हें दूर को चली जाउछो। लेकिन आज बोलता है मुझको दिखा, मैं भी मांगता हूं। से सही प्रकार लोक माने आज कहउछंती सदा प्रभु जदि अछंती मते टिके देखा, मु भी ताकू देखिबी। हालेलुया हालेलुया। तुम देख नहीं सकते हो। तुम्हें देखी पारिबो नहीं।
बाइबल ने बताया प्रभुଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ जिसका हृदय शुद्धि हो वो लोग प्रभु को देखते हैं। ଯାହାର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି ପରିଷ୍କାର ଅଛି ସେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। तुम बहुत पाप से भरा हुआ है इसलिए तुम देख नहीं सकते। ତୁମେ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को दिखाओ। हाँ वो प्रभु है तो वो देख सकते हैं ना, ये कुर्सी है इसलिए मैं देख रहा हूँ, ये बोतल है इसलिए मैं देख रहा हूँ। अगर प्रभु है तो मैं देख सकता हूँ, दिखाओ, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏ ବୋତଲ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ମୋବାଇଲ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ସେ କୁର୍ସୀ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଦେଖାଅ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आप खाना करी को क्या बोलते? चावल, चावल बोलते बनाते हाँ करी, सालन, सालन, सालन मालूम है? सालन, करी तरकारी हाँ, चावल, चावल भात चावल राइस, हाँ करी को सालन बोलते, कली करी, करी तरकारी तरकारी सब्जी सब्जी हाँ। सब्जी लाके तरकारी बनाते। हाँ हाँ खाने में क्या क्या डाल के खाते हैं? नमक दाल, दाल सबको मालूम है, दाल, हाँ? अब चावल में दाल डाल के खाते हैं ना। जी अब पता है। आपण माने सेई भातरे डाली पकईकरी आमे खाई थाउ समस्ते हो ना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आपका वो बीवी बोलती है तू आप टेस्ट करे तो इसमें नमक ज्यादा हो गया। आपणको स्त्री को आपण माने कही थांती ए किमती रांधीचु ए तरकारी रे लूण बेसी करिचु, नमक ज्यादा होए तो खा सकते, लूण बेसी हेले आमे खाई परिबा की? तो बीवी ने बोलती दिखा मेरे को नमक किधर है। सेई स्त्री आपणको स्त्री कहबो केते लूण बेसी हेची टिके देखा, से लूण को टिके देखा केते बेसी हेची से बाहर करके मते देखा, देखाई परिबो की? वो नमक दिखाता है न सेई लूण को आमे देखाई परिबा की केते बेसी हेची देखाई परिबा? देख सकता है, से लूण को देखाई परिबे लेकिन टेस्ट कर सकता है। किंतु आमे ताहाको चाखी परिबा। टेस्ट करे तो आपको मालूम होता है। आमे चाखिले हमको जना पड़िबो जे बेसी हेची ना कम हेची। जैसे ही हम प्रभु को टेस्ट करने का है, ठीक सही प्रकार लूण को जे परी देखि परिबा नाही, ठीक सही परी सदा प्रभु को आमे दृश्य पटरे देखि परिबा नाही किंतु आमे ताहाको चाखी परिबा। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, ए वाक्य रे प्रकार लिखा होची ओ यहोवा को आप टेस्ट करके आप मालूम होना का है। सदा प्रभु को आपण माने सदा प्रभु को चाखी किरी परख, सदा प्रभु को कोन करो टिके ताकू चाख आस्वादन करो बोली लिखा है। आस्वादन टिके बेसी साहित्य होई गला, तारु सरल भाषा रे ताकू सदा प्रभु को टिके चाख। आमेन। साम भजन भजन गीत माने गीत संहिता टिके देखिबा 34 माने 34 अध्याय 8 वचन 34 अध्याय माने 8 पद जदि पाठ करिबा सेटा लेखा आइछि 34 हाँ। 8 आहे सदा प्रभु जे मंगलमय एहा आस्वादन करी देख जे ताहांकर शरणागत से लोक धन्य। आमेन। हालेलुया। हाँ యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకొనిడి। सदा प्रभु जे मंगलमय एहा आस्वादन करिकी देखो चाखिकी देखो। आस्वाद करिकिनो देखो, आस्वादन करिकी चाखिकी देखो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा देखे तो तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। ए प्रकार देखिले आमे सदा प्रभु को जानी परिबा नाही। हालेलुया। हालेलुया। नमक जैसे नमक नहीं दिखेगा, आमे तरकारी रे पकईथिबा लूण को जेपरी देखाई परिबा नाही, दाल में तुम नहीं देख सकते हो। आमे डाली रे लूण पकईथिबाटा जेपरी देखाई परिबा नाही, लेकिन तुम टेस्ट करे तो किंतु आमे सही डाली को जेतेबेले चाखिबा तुम बोलते हैं आज ज्यादा नमक गिर गया, टिके भूल हेई गला, टिके बेसी लूण हेई गला तो हेई गला, वो हम नहीं खा सकते हैं। ये एटा में खाई परिबु नाही, ज्यादा नमक गिरा इसमें। एठे टिके अधिक लूण लागी गला। बीवी बोलती नहीं नहीं दिखाओ, आउ से स्त्री कहबो जदी तुमको बेसी लागिची नमक है तो दिखाओ, से ज्यादा लूण बाहर करके मते देखाओ। देखाई परिबा आप ऐसा दिखा नहीं सकते। आमे से लूण को देखाई परिबा नाही। वैसे ही ठीक सही परी యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకొనిడి। आउ सदा प्रभु जे मंगलमय ताकू आस्वादन करिकी चाखिकी देखो। हालेलुया। हालेलुया। आस्वादन करो,
ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କର, ଚାଖ। हाँ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आस्वादन करे तो तुमको मालूम हो जाएगा। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଖିବେ, ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। एक एक बकरी को तुम पकड़े तो, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛେଳିକୁ ଧରିବା, एक बकरी को पकड़े तो, ଆମେ ଯୋଉ ଛେଳିକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିବା, ऐसा पकड़े तो ଆମେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଧରିବା, बकरी को मालूम आता ଆଉ ସେଇ ଛେଳିକୁ ଜଣା ପଡିବ ये आदमी कौन है। ଏଇ ଲୋକ କିଏ ଅଟେ। वो उसको करता ଆଉ ସେଇ ଛେଳି ମେହେଁ ମେହେଁ କରିକି ସେ ଜାଣିବ। लेकिन उसका मालिक है तो, उसका मालिक है तो ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ତାକୁ ଧରିବେ, वो चुपचाप पैसा। ଆଉ ତାଙ୍କର ଛେଳିର ମାଲିକ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛେଳିକୁ ଧରିବେ, ସେ ଛେଳି ମେହେଁ ହବ ନାହିଁ। प्रभु ने उतना ज्ञान दिया बकरी को। ସେଇ ଛେଳିକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସଦା ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। तो परमेश्वर का उसका पुत्र को कितना ज्ञान देगा। ଯଦି ଛେଳିକୁ ସେତିକି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ आज ଦେଇନଥିବେ। आपको मालूम नहीं हो रहा कौन आपको ऐसा पकड़ा, मालूम नहीं हो रहा। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରକାର ଧରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ କି? कुछ लोग को टीवी पकड़ता है, ऐसा टीवी କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଭିଜନ, ଏଇ ଟିଭି ଟେଲିଭିଜନ ଧରି ଅଛି ଏମିତିକିରି। सीरियल देखने का शौक रखता। ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ଟେଲିଭିଜନରେ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, कुछ लोग मूवी पकड़ता है, ऐसा କିଛି ଲୋକମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, मूवी उसको वो लेके जाता मूवी को। ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମୁଭି ଧରିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ନେଉଅଛି। कुछ लोग को ये दुकान को ये ले जाता है। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଦ ଧରିକିରି ନେଉଅଛି। आप प्रभु का बकरी है तो, मेंढ है तो ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଷ ହେଇଥିବେ, आपको मालूम नहीं होगा ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ कौन आपको ले जा रहा, मालूम नहीं होगा। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନେଇ ଯାଉଅଛି, ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ କି? हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। शैतान तुमको ले जा रहा। ଯଦି ଶୈତାନ ତୁମକୁ ନେଉଅଛି, टेलीविजन, ये मूवी, ये पीना, ये गुटखा, ये सब के लिए, ये लड़की के लिए, ये लव के लिए शैतान तुमको ले जा रहा था। ଓ ଶୈତାନ ତୁମକୁ ଟେଲିଭିଜନ, ସେଇ ସିରିଏଲ, ମୁଭି, ସେଇ ମଦ୍ୟପାନ, ଗୁଟକା ପାନ, ବିଡି, ସିଗାରେଟ, ଏଇ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ନେଉଅଛନ୍ତି। तुम नहीं चिल्ला रहे, ଆଉ ତମମାନେ ସେଟା ଜାଣି ପାରୁନାହ କି? तुम चिल्लाना नहीं, नहीं मैं उधर नहीं आऊंगा। ତମେ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରିବା କଥା, ନାଇଁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତମର ନୁହେଁ। एक बकरी को मालूम है पकड़े तो, ଯଦି ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରା ଯାଉଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଜଣା ପଡୁଛି, तुमको क्यों नहीं मालूम हो रहा था। ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଲୋକମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ? आपको मालूम होना ही चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। आज यंग पीपल को शैतान पकड़ के ले चल रहा था। ଆଜି ଏଇ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଧରିକିରି ନେଇ ଯାଉଅଛି। अच्छा यंग बच्चे लोग हैं आप, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ନେଇକି ଯାଉଅଛି। लेकिन शैतान के आप हाथ है आपके ऊपर। ଆଉ ଶୈତାନର ହାତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। आप चिल्लाना शुरू कीजिए। ଆପଣ ଚିତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ପାଟି କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ତମ ସହିତ, मुझे वहां जाने का इच्छा नहीं है। ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। मैं प्रभु के साथ चलना चाहता ମୁଁ हूँ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ओ भजन गीत 23, ଆଉ ଆମମାନେ ଯେ ଗୀତ ସହିତ 23 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବା। यहोवा मैं खापरी, भजन गीत 23। ଗୀତ ସହିତ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। उसने मुझे ले चलता है। ସେ ମତେ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं कि शैतान के साथ। ଆପଣ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା ଶୈତାନ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? आप आज ही अभी ही मालूम पता कीजिए कि कौन तुमको यहाँ पकड़ा है। ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ମତେ କିଏ ଧରି ଅଛି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। प्रेज द लॉर्ड। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। आप गाय है ना, गाय ଆପଣ ଗାଈ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଗାଈକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? गाय ओ मंदा ओ पूरा गाय निकलता ना, ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଗୋଠ ଦଳ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, गाय का छोटा बच्चा को क्या बोलता है? ଗାଈର ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ବାଛୁରୀ। हाँ? सब गाय एक ही जैसा दिखता है, ସମସ୍ତ ଗାଈ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, है कि नहीं? ହଁ ନା ନାଇଁ? आप पहचानते हैं? नहीं ये गाय ये है, ये गाय है, पहचानते आप? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା ନାଇଁ? लेकिन वो सब गाय में से एक गाय बोलता,
ଆଉ ସେଇ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ବ କହିଥାଏ। लेकिन वो छोटे बच्चे को मालूम है କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛୋଟ ବାଛୁରୀକୁ ସେଇ ବର ସ୍ୱର ଜଣା ପଡିବ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। उसको मालूम है उसका माँ कौन है। ଆଉ ତାକୁ ଜଣା ପଡିବ କିଏ ମୋର ମା। वो उधर ही चले जाता है, ସେ ତା ମା ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। उसके पास जाके वहीं से दूध पीता है। ଆଉ ସେ ତା ମା ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ହିଁ ଦୁଧ ପାନ କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ମା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। वो छोटे गाय का बच्ची को प्रभु ने उतना ज्ञान दिया था ସେଇ ଛୋଟ ବାଛୁରୀକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ताकि उसका माँ को पहचान सके। ଯେ ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେପରିକି ସେ ନିଜ ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। आप गाय को पहचान ना सके, ଆମେ କାହିଁକି ସେଇ ଆମର ମା ରୂପୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? आप पहचानिए ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ तुम्हारा पिता कौन है। पहचानिए आज ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିତା କିଏ ଅଟନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ। जिनने उस आपके लिए उसका खून बहाया, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସେ ରକ୍ତ ବୁହାଇଛନ୍ତି, उसको पहचानिए। ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। आपका जीवन दे दीजिए उसको। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये मनुष्य वो यरूशलेम से जा रहा था। ଏଇ ମଣିଷ ଜିରୁସାଲେମର ଶାନ୍ତିର ନଗରରୁ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଅଛି। वो कोई नहीं है, हम ही था, वो हमारा जीवन था वो। ସେ ଜିରୁସାଲେମରୁ ଯିଏ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାଣୀ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସେଇ କାହାଣୀ ଭିତରେ ସେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଅଟୁ। Amen, amen. प्रभु ने हमको अच्छा जगह में रखा था। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। उसके पास ही रखा था, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରଖିଥିଲେ। लेकिन आदमी दूर भाग रहा था। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ଦୂରକୁ ଭାଗୁଅଛି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आदम जितना दूर भाग गया कि उसको पीछे नहीं आ ना सका। ଆଦମ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ କି ଯେ ଆଉ ଥରେ ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। जब मनुष्य ने प्रभु के पास नहीं आ सका, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପାରୁନାହିଁ, उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, वो आ नहीं सका। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପାରୁନାହିଁ। उस समय ସେଇ ସମୟରେ प्रभु मनुष्य का अवसर देखा था। ଆଉ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ। प्रभु ने मनुष्य के लिए भाग के आया। ସଦା ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପାରୁନାହିଁ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। वो प्रभु ऐसा बैठ के सिंहासन में बैठ के, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଏଠି ସିଂହାସନରେ ବସିକିରି ए जिब्राइल ହେ ଗାବ୍ରିଏଲ तुम जाओ, ତୁମେ ଯାଅ, आदम को लेके आओ। ତୁମେ ଆଦମକୁ ନେଇକି ଆସ। या माइकल ଏ ମିଖାଏଲ तुम जाओ, ତୁମେ ଯାଅ, आदम के पीछे जाओ। ତୁମେ ଆଦମଙ୍କ ପଛରେ ଯାଅ। ऐसा नहीं कहा। ସଦା ପ୍ରଭୁ ସେପରି କହିଲେ ନାହିଁ। जब आदम ने दूर गया, ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ प्रभु ने उसका सिंहासन को ही छोड़ दिया। ସଦା ପ୍ରଭୁ ନିଜର ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। वो सिंहासन न कब मेरे को ଓ ସେ ସିଂହାସନ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ, चाहिए। ମତେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦରକାର, ଆଦମକୁ ଦରକାର। परमेश्वर को उसका बच्चा चाहिए। ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଦରକାର ଅଛି। आज आदमी आज ये चाहिए वो चाहिए बोल के भागता है, आज लेकिन ही प्रभु तुम्हारे लिए तुमको चाहता है। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଏଟା ଦରକାର, ସେଟା ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଗାଡି ଦରକାର, ଗୁଡା ଦରକାର ବୋଲି ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡିକି ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର? ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଦରକାର। हालेलुया। वो सब सिंहासन को छोड़ के तुम्हारे पीछे आया। ସଦା ପ୍ରଭୁ ନିଜର ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ସେ ଭାଗି ଯାଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପଛରେ ଆସିଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आदम ने बोला, पहले आदम ने बोला, ଆଦମ କହିଲେ मैं ये पत्ते है ना, पत्ते को बांध के रखा था इधर। ଆଦମ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ଲୁଚିଥିଲେ, ସେ ଆଦମ କଣ କରିଥିଲେ? ନିଜର ଉଲଗ୍ନତା ସକାଶୁ ପତ୍ର ସିଲେଇକି ଘାଗ୍ରା ବନେଇକିରି ସେ ପିନ୍ଧିକିରି ଲୁଚିଛନ୍ତି। बाइबल में है ना ऐसा। ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। आदम क्या पहना इधर? ଆଦମ ପତ୍ର ସିଲେଇକିରି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। पत्ते नहीं, ଏଇ ପତ୍ର लीव्स। ଡିମ୍ରି ପତ୍ରକୁ ସିଲେଇକିରି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। डिमरी पत्तों को बांध दिया। वो कितने देर उसका नंगा है ना आदम, ଆଦମ ଉଲଗ୍ନ ଥିଲେ। वो कितने देर उसका नंगा छुपा था? ସେ କେତେ ସମୟ ତାର ଉଲଗ୍ନତାକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିବେ? କେତେ ସମୟ ଲୁଚେଇ ରଖିଲେ?
पच्ची है तो कच्चा है तो ऐसा रहता। जदि वो- सेटा पत्र जदि कौन अच्छी माने बाद में क्या होता पत्ते ऐसा ऐसा हिल जाता। पत्र सिलाई करी से पिंधि छथि माने कौन पत्र तापर पत्र सुखी गले कौन हबो हाँ झड़ी जीव नले हलिबो थोड़ी देर आदमी उसको नंगा को थोड़ी देर ही छुपा सकता। आउ आदम पत्र सिलाई करी अल्प समय पाई उलग्नता को लुचाई रखी हमारा पारे पापों को हम थोड़ी देर छुपा सकते हैं लेकिन पाप को नहीं निकाल सकते। आमे निजर पाप को अल्प समय पाई लुचाई परिबा किंतु हमर पाप को संपूर्ण रूपे बाहर करि परिबा नाही। हालेलुया हालेलुया। थोड़ी देर है वो पत्ते सेई पत्र सिलाई करी जो पिंधि थिले अल्प समय पाई वो पत्ते क्या मालूम है आपको? सेई पत्र रो अर्थ कोन आपण मान को जणा अछि कि रिलीजियन है। सेटा होची गुटिए कोन धर्म सिद्धांत। पत्ते बांध के आदम ने सोचा पत्ते बांध के मैं प्रभु के पास चलूं। से कोन करूछंती पत्र रूपी धर्म सिद्धांत को पिंधि करी मु प्रभु को निकट को जीवी बोली से भाबुछंती। आज आदमी पत्ते बांध के प्रभु के पास चलूं सोचता है ऐसा। हम मैं ये बांध के मैं ये रिलीजन पकड़ के मैं ये नमाज पढ़ के जाता हूँ नहीं तो मैं ये कुछ उसको क्या करते हैं कोबरी नारियल को हाँ फोड़ के जाता हूँ ऐसा सोचता है आदमी। आज मनुष्य कौन करी थाए आज मनुष्य प्रभु को निकट को जीवा पाई हेले विभिन्न प्रकार धर्मर नीतिवाणी को आदर करिकी किए नड़िया पिटिकी किए धूप जलैकी किए सिंदूर मारिकी किए नमाज पढ़िकी किए आम जेते प्रकार धर्म सिद्धांत को लेकर प्रभु को निकट को जीवा पाई मनुष्य भावी था लेकिन नहीं हो सका। किंतु सही धर्म सिद्धांत प्रभु को निकट को नहीं पारिबो नाही। आदम को ऐसा हुआ मिल सका प्रभु को ऐसा पत्ते बांध के से पत्र पिंधिकी से कौन सदा प्रभु को भेटी पारुछंती कि नहीं नहीं। आज क्रिश्चियन लोग भी ऐसे ही सोच रहा था। आज आम ख्रिस्टियन भाई भौणी मान मध्य ए प्रकार विचारधारा रही अछि। मैं किसी भी चर्च में ज्वाइन होता हूँ तो मैं प्रभु के पास जाता लोक मान चिंताधारा रही अछि मु जे कोनसी गुटे चर्च रे जदी योगदान करिबी मु प्रभु को निकट को जाई परिबी मेरा नाम चर्च के बुक पुस्तक में लिखवा के मैं जाता हूँ बोल के सोच मोर जे कोनसी चर्च रे रजिस्टर रे मोर नाम पंजीकरण करिके मु प्रभु को निकट को जीवी ए प्रकार विचारधारा लोक रखिचंती। मैं जपमाला पढ़ के ए मेरी अम्मा बोल के ऐसा जपमाला पढ़ के मैं चले जाता हूँ बोल के सोच रहा था। आज रोमान कैथोलिक चर्च रो सेई जपमाला जो क्रॉस अछि सेई जपमाला को गोटे गोटे करिकरी एंती गणिकरी जप करिकरी मु प्रभु को निकट को जाई जीवी एहा लोक भाबुछंती। आप यहाँ कोई कैथोलिक है एठे किए रोमान कैथोलिक अछंती कि? हाँ कैथोलिक में हमको ऐसा ही सिखाता है। रोमान कैथोलिक चर्च हमन कोई प्रकार शिक्षा देइता है पुत्र पवित्र आत्मा ऐसा डालो एंती करिकरी एंती तुम जा सकते अंदर। आ से मानकर चिंताधारा रही अछि ए छाती रे दी थर छुईबी मथारे टिके छुई लेबी मु प्रभु को निकट को पहुंचीबी। कोई रिलीजन को पकड़ के जा सकते हैं। ए सेटा धर्म जो शिक्षा देई अछि से शिक्षा को नहीं मु प्रभु को निकट को जीवी ए विचारधारा जी लोक रखिछंती। तुम केवल वचन पकड़ के जा सकता है तुम्हें सेटा धरी करी जाई परिबो नाही और तुम्हें कुछ नहीं काम पे आएगा को धरी करी जीवो और कुछ नहीं काम करेगा। आउ कौन सी विषय प्रभु को निकट को जीवा पाई काम करिवो नाही केवल प्रभु को वाक्य ही हमें प्रभु को निकट को नहीं पारिबो। हालेलुया हालेलुया। ये आदमी कहाँ से जा रहा था आप देख लीजिए। ए व्यक्ति आज कोठु जाऊ अछंती शांतिर नगर जेरूसालेमरु से जिरिह को जाऊ अछंती। जब ये जा रहा था जेतेबेले जाउछंती कुछ डाकुओं ने आके कि किछि डकैत लोक माने आसी डाकू लोग जब आते वो क्या लेते हैं आपके पास जेतेबेले डकैत माने आसंती आपन को ठारू कोन नियंती आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना टीवी में देखते हैं आपन माने समाज पेपर रे किबा खबर कागज रे न्यूज़ रे देखंती डाकू लोग क्या लेते हैं तुम आदमी मनुष्य के पास ए डकैत माने मनुष्य ठारू कोन नहीं थांती पैसा गड़ी कास्टली गड़ी चेन हाँ ब्रेसलेट चेन है तो चेन टंका पैसा सोना रूपा एटा ही से माने नहीं थाती हो ना नहीं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा था किंतु बाइबल रे कोन लिखा अछि ये डाकू ने क्या लिया था ए डाकू माने से माने कोन नेउछंती पढ़ लीजिए वहां लेखाइछि
से बाट दे जाउथिबा बाट पाखरे चली गले लेखा होची जीसु सही प्रभु प्रसंग धरी कहले जने लोक डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। डकैत माने तांकु घेरी करी तांकर वस्त्र को बाहर करी देले। अब समझ गया? आपण माने टिके जानी पारुछंती कि यहाँ डाकू पैसे लिए, ए डाकू माने तांको ठारू टंका नेले कि गाड़ी लिए, घंटा नेले कि क्या लिए था उन्हें? से माने तांको ठारू कोन नेउछंती डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। डाकू माने जमा हे किरी तांकर वस्त्र को बाहर करी देले। डाकू कपड़े को क्या करते हैं? डाकू माने वस्त्र कौन करिवे? डाकू आए तो पैसे दे, क्या है ऐसा पैसे, घड़ी, ये चेन, ये देखते ना। डाकू माने जते बेले आसंती कोन करंती टंका दे, घंटा दे, मोबाइल दे, कोन ए प्रकार कहंती होना नहीं। शर्ट उतार ये काय को करते हैं डाकू? डाकू माने केबे भी तो पैंट शर्ट बाहर करे कोई बात केबे देखिछंती। लेकिन ऐसा क्यों लिखा है इधर? ए ताहेले जदि से माने वस्त्र नियंती ना डाकू माने ताहेले एठारे वस्त्र नहीं गले बोली काहे कि लेखा होची। बाइबल एक प्रवचनात्मक ग्रंथ है, पुस्तक है, प्रवचनात्मक पुस्तक ए है। बाइबल गुटे होची प्रकाशन मूलक वाक्य अटे। ये कोई स्टोरी टेलिंग बुक नहीं है। एहा गुटे कौन सी कथा कहानी नुहे, ये रियल लाइफ को बताता है। एहा होची प्रकृत विषय को प्रकाश करिथाए। ये आदमी का वस्त्र जो है वो रक्षण वस्त्र है, आओ रक्षण कपड़े। এই ব্যক্তি পাখরে যে বস্ত্র আছে এটা কোন অটে? এহা হচ্ছে সুরক্ষার বস্ত্র, আত্মিক বস্ত্র। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इसने प्रभु के यरूशलेम से बाहर निकले ना, इसलिए डाकू ने उसका वस्त्र को छीन लिया। কিন্তু যেতেবেলে শান্তির নগর জেরুসালেমରୁ ଏ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଡାକୁମାନେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାହାର କରି ଦେଉଛନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। वो वस्त्र निकाल के गए थे, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କରିକି ଚାଲିଗଲେ। फिर दिगंबर पड़ा था। ଆଉ ସେ ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ବସିଛନ୍ତି ବିଚାରା। जैसे एदेन में आदम है, ଯେପରି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଦମ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ये आदमी को मार के उसका वस्त्र निकाल के गए थे वो लोग। ठीक आदमଙ୍କ ପରି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ତାକୁ ଦରମରାରେ ମାରିକି ସେଠି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। रक्षण वस्त्र को खो गया था उसने। ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ବସ୍ତ୍ର बाहर କରିକି ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। सैल्वेशन, नो सैल्वेशन। ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। कैसे स्थिति में पड़ा था देखिए। ବିନା ପରିତ୍ରାଣରେ ସେଇ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡି ଅଛି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये कलेशिया का स्थिति है। এই বিষয় কোন প্রকাশ করে? গোটে মণ্ডলীর স্থিতি কু এই ঘটনা প্রকাশ করুଅছি। प्रभु ने हमको कलेशिया, आज का कलेशिया का स्थिति को दिखा रहा था वहाँ पे। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥାକୁ এই ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। आज का लवदिकिया स्थिति ऐसी ही पड़ा था। ଆଜିର ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥିତି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଦୃଶ ହିଁ ରହିଥିଲା। दिगंबर नंगा हो गया। ଆଜି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ बाइबल ହେଇଛନ୍ତି। में वैसी लिखा था। ବାଇବେଲରେ এই ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। प्रकटन ग्रंथ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ओके 17-18 17 प्रकाशित 3 अध्याय 17 पद। तुम्भे कहूअछ मु धनी, मोहर बहुत संपत्ति अछि, मोहर कौनसी अभाव नहीं, मात्र तुम्भे जे दुर्भागा, दीनहीन, दरिद्र, अंध, उलग्न या जान नहीं। एणु आम्भे तुमको यही परामर्श देउछु, तुम्हें धनी हेबा निमंते अग्नि रे परिष्कृत सुवर्ण आउ तुम उलग्नतार लज्जा जेपरि प्रकाशित न हुए एथिपाई परिधान करिबा पई शुक्ल वस्त्र, पुणी दृष्टि पाइबा निमंते चक्षुरे लेपन करिबा पई अंजन आंब निकटरु किण। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ कलेशिया का बारे में लिखा था। এই ঘটনা এটা 17-18 পদ এটা কোন লাউদিকিয়া মণ্ডলীর স্থিতি বিষয়ে লেখা আছে। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि ये आदमी वो डाकुओं ने पकड़ के उसका वस्त्र छीन कर गया था। যেপরি এই ব্যক্তিଙ୍କର সেই ডাকু মানে বস্ত্রକୁ ବାହାର କରି ଦେଇକି ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇକି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। वैसे ही यहाँ कलेशिया का स्थिति वैसे ही था।
ଆଜି ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି। नंगा स्थिति पर पड़ा था। ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥିତି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଅଛି। साल्वेशन का जो वस्त्र उसका पास नहीं था। ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ଯାହା ରହିବା କଥା ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। हालेलुया। और 18 को पढ़िए। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଏଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛୁ, ହଁ। ତୁମ୍ଭେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ हाँ। ଆଉ ତୁମର ଉଲଗ୍ନତାର ଲଜ୍ଜା ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ लज्जा दो प्रकाशित हुआ ନ हुए न हुए ଏଥିପାଇଁ एथिपाई ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ परिधान करिब पाई ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର। शुक्ल वस्त्रो। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। प्रभु ने क्या दिया, क्या देने के लिए बुलाता तुमको? शुक्ल वस्त्र। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। सफेद सफेद कपड़े, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। सफेद वस्त्र। ଓ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये किसी फाड़े हुए वस्त्र नहीं है। फटे फटे हुए वस्त्र और वो ఏమంటాం మరకలతో మరకలు మురికి మురికి दाग मुर्की चिन्ह। महंगा महंगा नहीं, दर्द को भी क्या बोलते हैं, मिट्टी से से ଆମମାନଙ୍କୁ गंदी 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 किसी गंदी कपड़े नहीं देने के लिए बुला रहा था, सफेद कपड़े देने के लिए बुला ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିରା ଫଟା ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କାଦରେ କଣ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। हालेलुया। ଆମେନ୍। आप जानने चाहते हो कि वो आदमी कौन है? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଅଟନ୍ତି? वो आदमी कलेसिया है। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ। पहला कलेसिया ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ प्रभु के पास आत्मा से भरा हुआ के जीता था। ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା, ବଞ୍ଚୁଥିଲା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। वो पहला स्थान था संघ कलेसिया का। ଆଉ ସେଇ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। लेकिन अपोस्तल का मरने के बाद ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ तीसरा शताब्दी में ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ एडी 325 में ଆଉ 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ वो धीरे 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 से संघ ये कलेसिया वचन से दूर हो जा रहा था। ଆଉ ସେ 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। आप यहाँ कोई कलेसिया का हिस्ट्री पढ़े हुआ तो उसको मालूम है होता था। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଇତିହାସ ଯଦି ପଢିଥିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଥିବ। 325 एडी में ଆଉ 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ कॉन्स्टेंटाइन ने चर्च को पकड़ा। 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରୋମିଓ ସମ୍ରାଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଇନ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଧରି ପକାଇଲେ। पकड़ा ସେ ଧରି ପକାଇଲେ, कलेसिया को पकड़ा वहाँ पे। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। वहाँ क्या किया मालूम? ସେଠାରେ କଣ କଲେ ଜଣାଅଛି? आप मेरा बात सुन लीजिए। ଆପଣ ମାନେ ମୋର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। वो क्या किया मालूम? आपके भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ ये। ମୋର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଅଛି। आप हिस्ट्री में जाके ଆପଣ ମାନେ ଇତିହାସକୁ ଯାଇ आप पढ़े तो, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପଢିବେ, चर्च का हिस्ट्री पढ़े तो ମଣ୍ଡଳୀ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ପଢିବେ आपको मालूम होता था ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ ये क्या कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया। ଏଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଇନ କଣ କଲେ? उसको रोमन कैथोलिक बिशप बोल के उसको अभिषेक किया। ଏଇ ରୋମାନ କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ତାକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଇନକୁ ବିଶପ ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲେ। फर्स्ट पोप ऑफ कैथोलिक चर्च। ପ୍ରଥମ କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ପୋପ ହଉଛନ୍ତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଇନ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। बाइबल में ବାଇବେଲରେ अपोस्टल ଶିଷ୍ୟମାନେ एक ही प्रभु को प्रचार किया। ସେମାନେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ट्रिनिटी बोल के आपको बाइबल में कहीं भी नहीं दिखता है। ଏ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରିନିଟି କିମ୍ବା ତ୍ରିତ୍ୱ ଏହା ବାଇବେଲରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। 1 + 1 + 1 = 3 in 1 नहीं है। ଏଟା ଯେପରିକି ଏକ ମିଶାଣ ଏକ ମିଶାଣ ଏକ, ତିନିଟା ଏକ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେବା କଥା? 3 ହେବା କଥା। पिता एक और पुत्र दूसरा और तीसरा परिशुद्धात्मा ऐसा नहीं है। ଆଉ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରୁଛୁ ପିତା ଜଣେ, ପୁତ୍ର ଜଣେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ମିଶେଇକିରି 3 ଜଣ, ଏ ପ୍ରକାର ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ एक ନାହିଁ। ही पिता है।
एकमात्र पिता अछंती वो सृष्टि करता है, से होचंती सृष्टिकर्ता वो प्रभु यीशु मसीह है। ଆଉ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ उन्होंने मनुष्य को प्यार करके ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରି बलिदान के लिए ସେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ अपने आप देहधारी बन के ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ उसका खून बहाने के लिए धरती पर आया था। ସେ ଆପଣା ରକ୍ତ ବୁହାଇବା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେବା ପାଇଁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ वो उसका जान दिया था ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଲେ और तीसरे दिन उठ गया था, पुनरुद्धान हो गया। ଆଉ ସେଇ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଇ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ और 50 का दिन में ଆଉ ସେଇ 50ତମ ଦିନରେ परिशुद्धात्मा होके ସେଇ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ହୋଇ शिष्यों के ऊपर आया था। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ एक ही गॉड है, ସେ एकमात्र प्रभु अटंती हालेलुया। हालेलुया लेकिन ये कॉन्स्टेंटाइन पकड़ के मात्र ए कॉन्स्टेंटाइन पकड़ ए के- मंडली को धरी वो क्या किया, से कौन कले वो ट्रिनिटी दिया था। आउ से कॉन्स्टाइन से कौन कले मंडली को ए प्रकार धरी मंडली मध्य रे त्रित्व शिक्षा को भरी देले वचन को निकाल कर कपड़े उतार कर हां एई कपड़ा को डाकू माने जेमती बाहर कले सफेद ठीक- कपड़े को उतार हाँ, कर एई परित्राण रूप को कपड़ा को बाहर करी कॉन्स्टेंटाइन कौन कले सिद्धांत को देना शुरू किया। ए धर्म सिद्धांत त्रित्व सिद्धांत को मंडली मध्य रे भरी देले मेरी को प्रार्थना शुरू किया। आ मरियम को प्रार्थना कर बोली कहिले मरिया भी विश्वासी है, मरियम मध्य गुटे विश्वासी हटे वो कोई भगवान नहीं है। मरियम कौन सी प्रभु नहीं हालेलुया। और क्रिसमस दिसंबर 25 को मनाने के लिए शुरू किया। एई कॉन्स्टेंटाइन ही प्रथम करिकी डिसेंबर 25 को प्रभु यीशु को जन्मदिन बोली की पालन करिबा पई आरंभ कले दिसंबर 25 क्या है मालूम है आपको? डिसेंबर 25 तारीख को कौन हटे आपण मन को जणा अछि की वो सूर्य देव का आराधना करते हैं रोमन लोग। आ रोमियो लोक माने से माने सूर्य को डिसेंबर 25 तारीख को सूर्य देवता जन्मदिन बोली की पालन करती SUN सन, SUN सन सूर्य सूर्य भगवान बोल के वो लोग आराधना करते हैं। से माने ऐसे सूर्य देवता को डिसेंबर 25 रे आराधना करती कॉन्स्टेंटाइन रोमन है, कॉन्स्टेंटाइन मध्य रोमियो लोक ही हटंती वो रोम है, रोम का जो कॉन्स्टेंटाइन चक्रवर्ती है, एम्परर है। से रोमियो सम्राट से मध्य रोमियो लोक हटंती से मध्य सूर्य देवता उपासक ही थिले जब उसको कैथोलिक का बिशप बनाया, जेतेबेले तांकु कैथोलिक धर्मर बिशप बनैले उसको प्रथम पोप बनाया, तांकु प्रथम पोप करके बनैले उन्होंने शुरू किया ये सब सिद्धांत। से ही आरंभ कले এই ধর্ম সিদ্ধান্ত গুড়িক স্থাপন করিবা ये बोला कि SUN सन वो लोग आराधना करते हैं, हम SON सन को आराधना करेंगे। मु जेतेबेले सेई सूर्य उपासना करूथिली से माने SUN सन सूर्य को उपासना करूछंती वर्तमान मु ख्रिस्टियन हे गली वर्तमान ठीक सही दिन SON सन पुत्र अर्थात प्रभु यीशुकर जन्मदिन हमें बनैबा ऐसा आया सिद्धांत वो। ए प्रकार सिद्धांत आसिला किंतु यीशुको जन्मदिन बनैबा पाई और बाइबल रे प्रकाश नहीं बपतिस्मा बाइबल में शिष्य कहीं भी आप देखे तो प्रभु यीशु के नाम पे बपतिस्मा दिया थे। आपण माने बाइबल रे जद्य भी देखिबे बपतिस्मा विषय रे जद्य भी बपतिस्मा दिया जायछि प्रथम करी शिष्य माने बपतिस्मा देइछन्ति यीशु ख्रिस्त नाम पे दिए प्रभु थे। यीशु ख्रिस्ट नाम रे बपतिस्मा देइछन्ति हालेलुया हालेलुया लेकिन एक क्या किया कॉन्स्टेंटाइन? ए कॉन्स्टेंटाइन कौन कले पिता पुत्र पवित्र आत्मा बपतिस्मा शुरू किया। से कॉन्स्टेंटाइन ही आरंभ कले पिता पुत्र पवित्र आत्मा रे बपतिस्मा पिता नाम नहीं है। पिता कौन सी नाम नहीं मैं यहाँ खड़े के पिता इधर आइए बोले तो मु एठे ठिया हेकिरी आपण मानको भितर जण को कहबी पिता याडा स कहले आसीबे की आप में से बड़े लोग जो है वो सब आते हैं इधर। आपण पिता एठा को आसंतु बोली कहले एठे 10 जण भी पिता थिबे आसीबे है कि नहीं? मैं पुत्र इधर आओ बोले तो मु एठारे कहबी पुत्र एठा को आस कहले एठे 10-12टा पुत्र माने थिबे यंग लड़के जो है वो आते हैं। से युवक माने पुत्र माने से माने आसीबे। आपका नाम क्या है भाई? पथरे जे बसी छंती आपनकर नाम कोन होटे आज्ञा जार भी नाम कोन आपका नाम आपन कोन हां कोन हां भाई का नाम भीम भीमो। अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ के भीमो बोले तो मु एठारे ठिया हेकिरी कितने लोग आएगा? भीमो एठा को आस बोली कहले 10 जण आसीबे की भीम जणे आसीबे।
हालेलुया। पिता बोले तो पिता आस कहले 10 लोक आसीबे। आपका शादी हुआ हो गया, आपण को विवाह हेची, बच्चा है, पिला ने अछंती, बच्चा आपका बच्चा आपको क्या बुलाता है? आपण मानकर पिला माने आपण को कोन डाकंती? पिता बोलता है। आपका पत्नी क्या बोलता है? आपण को स्त्री आपण कोन डाके? पति बोलती है। स्वामी डाके। आपका बाप है, आपण को बापा अछंती, आपका बाप का आप बच्चा होता है। आपण को बापांकर आपण को पुओ अटंती, आपका पिता को आप पुत्र होए, आपणकर पितांकर आपण पुत्र अटंती, आपका पति को आप पत्नी, आपका पत्नी को आप पति है, आपण को स्त्री पई आपण कोन अटंती? स्वामी अटंती, आपके बच्चे को आप पिता हो, आपण को पिला मान को पई आपण बापा अटंती। अब भीमो 3 लोग है लेकिन ये क्या है? ए भीम 3 लोक ना जणे, किंतु भीमर पदवी केते? से स्वामी मध्य, पिता मध्य, बापा मध्य, पुत्र 3 मध्य। पदवी है। आपणकर एतटा पदवी 3 पदवी अछि, किंतु आपण जणे अटंती, आदमी एक ही है। आपण मनुष्य जणे अटंती। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। वैसा ही एक ही पिता है, सेही परी एकमात्र पिता अछंती, वो पुत्र बन के आया है। से पुत्र हेकिरी धरा पृष्ठ को आसिले, वो आपका जान दिया था हमारे लिए, आमो आपण को पाई मो पाई से आपण जीवन को देई देले, और पुनरुद्धान हो गया है, से मृत्यु रु पुनरुत्थान हेले, और पवित्र आत्मा बन के हमारे ऊपर आया था। से जे परी आगे पवित्र आत्मा ही की थिले आउ थरे पवित्र आत्मा के अम्मान को मध्य को आसिले। एक ही गॉड है, एकमात्र प्रभु अटंती से। हालेलुया। हालेलुया। मालूम है? जणा अछि। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपका गांव में बर्थ सर्टिफिकेट लेता ना, बर्थ सर्टिफिकेट जब बच्चे पैदा हो गए तो स्कूल में एडमिट करना बोले तो बर्थ सर्टिफिकेट लेता ना। आपण को गाँ रे पिला को जॉइन करबा पई हेले जन्म सर्टिफिकेट दरकार होची ना, बर्थ सर्टिफिकेट। हां, कहाँ जाके लेते हैं सर्टिफिकेट? ए जन्म बर्थ सर्टिफिकेट कोठ नेउचंती? तहसीलदार ऑफिस। तहसीलदार इधर क्या बोलते हैं ऑफिस? एमआरओ ऑफिस है, एमआरओ, एमआरओ तहसीलदार बोलते हैं। तहसील, ए तहसील ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफिस से लेके सर्टिफिकेट लेता ना। गवर्नमेंट ऑफिस रो सर्टिफिकेट आनंती ना। हाँ? यस सर। अब उधर वो तहसीलदार रहता, सेटा तहसीलदार रही था। कलेक्टर मालूम है आपको? कलेक्टर जना अछि कि आपण मानकू? कलेक्टर है, ये प्लेस पे कलेक्टर रहता ना। हाँ, कलेक्टर ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अछंती ना नहीं? यस। हाँ? नाम क्या है उसका? कलेक्टर को नाम कौन अटे? रायगढ़ कलेक्टर को नाम कौन अटे? हाँ? हाँ? कोई भी नाम बताइए, कोई भी नाम। हाँ? सुदर्शन, सुजाता साहू लेडीज। सुजाता साहू लेडीज। हाँ, सुजाता साहू। हाँ। अभी हमको कलेक्टर से एक लेटर लिख के आने का है। हमें कलेक्टर को ठारू गोटे चिट्ठी लिखिक आनिबा, उसका सिग्नेचर के लिए जाने का है। तांकर दस्तखत पाई हमें जीवा। उसका एप्लीकेशन हम लेके गए तो हमें दरखास्त नहीं करी, हमें जेतेबेले तांको निकट को जीवा, वो उसका साइन करने का है। से सेठे तांकर नाम सिग्नेचर करिवा कथा। सुजाता सुजाता साहू बोली की सिग्नेचर करिवा कथा, नहीं तो कलेक्टर बोलती है वो। हाँ, नले से खाली कलेक्टर सील मारी करी छाड़ देले होबो की? उसका नाम लिखना है। कलेक्टर सील मारी करी ऊपरे तारो सुजाता साहू बोली लिखिवार अछि। सुजाता साहू नाम लिखते हो तो ही वो सर्टिफिकेट चलता, नहीं तो वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। से सुजाता साहू बोली लेखिले ही से सर्टिफिकेट काम रे आसीबो। जदि सुजाता साहू बोली लेखा ही ना, खाली कलेक्टर मरा है कौन सी वैल्यू रहिबो नहीं। वैसे ही ठीक सही परी बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं चलेगा। आज ठीक सही परी बाप्तिस्म मध्य जोटा कि नाम विहीन पिता पुत्र पवित्र आत्मा सेटा देवा पाई प्रभु कहू नाहंती। वो असली वो उसका असली नाम प्रभु यीशु ख्रिस्त है। तांकर प्रकृत से पिता पुत्र पवित्र आत्मांकर असल नाम होची प्रभु यीशु ख्रिस्ट। वो नाम में बपतिस्मा लेने का है, सेही नाम रे बपतिस्मा नेबार अछि, तभी आपका पाप को वो धोएगा। आमे जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रिस्ट नाम रे बपतिस्मा नेबा आम मानकर पाप मोचन हबो बा परिष्कार हबो। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या हुआ? किंतु कौन हैला?
वो 325 में 300 कलेशा का कपड़े उतारो ए से 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଇନ नंगे हो गया। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା नंगे हो गया ସେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଲେ वहां से एक याजक आया ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଯାଜକ ଆସିଲେ उसके वो कोई सहायता नहीं किया ସେ କୌଣସି ସେଇ ଯାଜକ ସେ ଧର୍ମରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ लेवी आया ଲେବି ଆସିଲେ उसने भी कोई सहायता नहीं किया ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ लेकिन एक समरय आ गया କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସମିରଣୀୟ ଲୋକ ଆସିଲେ वो आके उसका घायल जो उसने ठीक किया ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସମିରଣୀୟ समरय ସେଇ ସମିରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଥିବା ଡକାୟତ ମାନଙ୍କୁ ହାବୁଡରେ ପଡିଥିବା ଉଲଗ୍ନ ହେଇଥିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘା ଗୁଡିକରେ ସେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି हालेलुया Amen. वो समरय कौन है ସେଇ ସମିରଣ ଲୋକ କିଏ ଅଟନ୍ତି हमारा प्रभु है ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ हम ଅଟନ୍ତି घायल होके पड़े थे ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇକି ପଡିଥିଲୁ कलेशिया पड़े हुए थे घायल होके ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇକି ପଡିଥିଲା कॉन्स्टेंटाइन ने नाम को निकाल दिया ସେଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଇନ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିକି ବସ୍ତ୍ର प्रभु ବିହୀନ यीशु କରିକି क्रिस्तु का ପକାଇଥିଲେ नाम को निकाल दिया कलेशिया से ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମକୁ ବାହାର କରିକି ପିତା पिता ପୁତ୍ର पुत्र ନାମ सिद्धांत दिया ପିତା ପୁତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି मेरी वर्शिप का सिद्धांत रखा ମରିୟମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଠ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି वो କରିଦେଇଛି सब घायल से कलेशिया पड़े हुए थे ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇକି ପଡି ରହିଥିଲା लेकिन प्रभु आज बुला रहा था କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ प्रकटन ग्रंथ में प्रभु ने बुला रहा था ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି मेरे आवाज सुन के दरवाजा खोलो ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶିତ 3:20 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଲଗ୍ନ ହେଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲ हालेलुया मैं तुम्हें सफेद वस्त्र देता हूँ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଦେବି हालेलुया ହାଲେଲୁୟା प्रेज द लॉर्ड ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ आज हमको फिर क्या किया प्रभु ने एक प्रवक्ता को भेज दिया ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କଲେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ विलियम ब्रनहम ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ୱିଲିୟମ ମେରିୟମ ବ୍ରାନହାମଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କଲେ वो क्या किया ସେ କଣ କଲେ पूरे वचन को फिर से दुल्हन को दे दिया था ଆଉ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅନ୍ତିମ ଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ କଣ କଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସକଳ ଲୋପ ପାଇ ଯାଇଥିଲା संपूर्ण वचन को दिया था ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକଠା କରି ସଫେଦ ବସ୍ତ୍ର ଦିଆ ଥା। ଦେଲେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର हालेलुया ହାଲେଲୁୟା प्रभु ने प्रवक्ता को भेजा ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ପଠେଇଲେ और पूरे वचन को रेस्टोर किया जो कांस्टेंट ने जो निकाल दिया वो सबको फिर से रेस्टोर किया ଯେଉଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଇନ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଲୋପ କରିଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ସେଇ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କଲେ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା ये आदमी जेरूशलेम छोड़ के जेरिको जा रहा था जेरिको ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜିରୁସାଲମ ଶାନ୍ତିର ନଗରକୁ ଛାଡି ସେ ଜିରିଓକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ जेरिको बोले तो साप है साप ଆଉ ଜିରିଓର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଭିଶାପ मालूम है ଜଣାଅଛି बहुत प्रभु के पास ब्लेसिंग है वो छोड़ के साप के उधर चल रहा था ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସେଟାକୁ ଛାଡି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ସେଇ ଅଭିଶାପ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛି हम साप में और पाप में चलने के लिए प्रभु नहीं आनंद है ଆମେ ସେଇ ପାପରେ ଅଭିଶାପରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ प्रभु ऐसा नहीं सोचा तुम प्रभु- उधर जाने के लिए नहीं प्रभु आनंद नहीं है ऐसा ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସେଇ ଅଭିଶାପରେ ସେଇ ପାପରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି प्रभु दुख है तुम्हारे विषय में ଆମେ ଯଦି ପାପ ଆଡକୁ ଅଭିଶାପ ଆଡକୁ ଯାଉଅଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି तुमको ऐसा जाने नहीं दे रहा वो ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି प्रभु फिर से तुमको पुकार रहा ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି वहाँ ये दिन में जो आवाज आदम आदम बोल के आया
आज वही आवाज तुम आपके लिए आ रहा था। ଆଉ ସେ ଏଦୋନ ଉଦ୍ୟାନରେ ହେ ଆଦମ ବୋଲି ଯୋଉ ଚିତ୍କାର କରି ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଥିଲେ वही आवाज आज आपको नाम पुकार रहा था। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛି, ହେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲ, ମୁଁ ତମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି। भाई और बहनों, आज ही आप उसको वो आवाज सुन के आइए। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଏହି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ये ଆସନ୍ତୁ। संपूर्ण वचन के पास आइए। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ये प्रभु ने प्रवक्ता को सेंड किया। ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ये बाइबल, ये वचन के पास आज ही आप आइए। ଏହି ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ। आप शाप के ओर नहीं जाइए। ଆପଣ ମାନେ ସେ ଅଭିଶାପକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। आप फिर से जेरूसलेम आइए, ଆପଣ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ଶାନ୍ତିର ନଗର ଜେରୁସାଲେମକୁ जहाँ ଆସନ୍ତୁ, प्रभु के वचन हो। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି। हम किसी कलेश के आओ बोल के नहीं बोल रहे थे। ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସ ବୋଲି କହୁନାହୁଁ। हमारे चर्च को आओ, हमारे चर्च को आओ, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। ଆମ ଜାଗାକୁ ଆସ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। कोई भी चर्च तुमको अनंत जीवन नहीं देगा। କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। सिर्फ प्रभु का वचन अनंत जीवन देगा। କେବଳ ମାତ୍ର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। इसलिए आप सही वचन के पास आइए। ଆପଣ ମାନେ ସଠିକ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। सफेद कपड़े पहन लीजिए। ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। वो वचन का वस्त्र है। ତା ହଉଛି ବାକ୍ୟ ରୂପିକ ବସ୍ତ୍ର। ये ऐसा वस्त्र नहीं है। ଏଟା ଆମେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପରି ବସ୍ତ୍ର ये ନୁହେଁ। सब जाता है एक ना एक दिन। ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଅଛୁ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ତାହା ଚିରି ଫାଡ଼ି ହବ। पैसा भी जाता है। ଟଙ୍କା ଚାଲିଯିବ। गोल्ड हो या रोल्ड गोल्ड हो, सब जाता है। ଏ ସୁନା ରୂପା ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ସେଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲିଯିବ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। इसलिए वो वचन का वस्त्र देता है। ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କେବେ ଚିରିବ ନାହିଁ, କି ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। अब यहाँ ही आपका हृदय को प्रभु को दे दीजिए। ଆଜି ଏଠାରେ ହିଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଖୋଲା ମଇଦାନରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। हम जेरिको की तरफ ने नहीं जाने वाले हैं। ଆପଣ ମାନେ ସେ ଜିରି ହାଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। यिर्मया लैमेंटेशंस, यिर्मया विलाप वाक्य में बताता है, ଆଉ ଜିରିମିୟ ବିଳାପ ପୁସ୍ତକରେ କହୁଛନ୍ତି, प्रभु की ओर मुड़ लीजिए। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ମୁଖ प्रभु की ମୁଡ଼ନ୍ତୁ। तरफ मुड़ लीजिए। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାନ୍ତୁ। रिटर्न बैक टू द लॉर्ड। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। हम जेरिको की ओर नहीं चल रहे थे। ଆମେ ଜିରି ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ନାହିଁ। हम उधर नहीं जाएगा। ଆମେ ସେଇ ପାପ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ନାହିଁ। हम उधर मूवी की ओर तरफ नहीं जाएगा। ଆମେ ସେଇ ଭିଡିଓ ସିନେମା ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ନାହିଁ। उसके उधर नहीं जाएगा। ଆମେ ମଦ ପିଇବା ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ନାହିଁ। हम बैक टू द वर्ड अगेन। ଆମେ ସେଠାରୁ ବରଂ ଆସି ବାହାରିକିରି फिर हम ପ୍ରଭୁଙ୍କ वचन ବାକ୍ୟ की ओर ନିକଟକୁ जाएंगे। ଆସିବେ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା। वचन की ओर आ जाइए। ଆଉ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ये तुम्हें अनंत जीवन देगा। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आप सबको धन्यवाद। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। आप जो कुछ भी सुन लिए थे, ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କିଛି ବି ଶୁଣୁଥିଲେ, आप घर जाने के बाद प्रार्थना करो। ଆପଣ ମାନେ ଘରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। प्रभु को पूछ लीजिए, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, हे प्रभु हमको यरीको की तरफ नहीं जाने का है। ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜିରି ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ओ शैतान ने पकड़ लिया, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନ ଧରି ଅଛି। हम उसी ओर नहीं जाएंगे। ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। प्रभु आप हमारे कापरी है। जो चल रहा था ना, बकरी को चलना, कापरी, शपर्ड। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର କଣ ଅଟନ୍ତି? ଚରବାହା। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ। पालक हो। हालेलुया। ଆମେନ୍। प्रेज द लॉर्ड। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। हम उधर नहीं जाएगा। ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। वो इसलिए हमारे हाथ को तुम पकड़ लीजिए। ପ୍ରଭୁ ମୋର ହାତକୁ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ। हम पकड़े तो, हम प्रभु के हाथ पकड़े तो ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଧରିବା ତ हम किसी मुसीबत में हम छोड़ जाएंगे। ଆମେ କୌଣସି ନା ପରିସ୍ଥିତି, କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ତାର ହାତକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। लेकिन प्रभु हमको पकड़े तो ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମର ହାତକୁ ଧରିବେ ତ हम नहीं जा सकते। ଆମକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आपके बच्चे जब घर के पास खेलते हैं, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଖେଳନ୍ତି। ऐसा छोटी बच्ची है ना, ଏପରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ आपके उंगली पकड़ के वो खेलती है।
ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଧରିକିରି ସେ ଖେଳନ୍ତି आपका बेटी ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ बहन ହଁ तो वो छोटी है ହଁ, ସେ ଛୋଟ ଅଛି आपका ऐसा पकड़ के खेलती है वो ଏପରିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିକିରି ସେ ଖେଳନ୍ତି लेकिन वो उसको लेके आप बड़े गांव में बड़े शहर में गए ଆପଣ ତାକୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ବଡ ସହରକୁ ଯିବେ जहाँ गाड़ी ऑटो सेठ- बस कार वो सब घूम रहे थे ଆପଣ ଯଦି ବଡ ସହର ଯଦି ରାୟଗଡା ବିଶାଖାପାଟଣା ଯିବେ ବଡ ବଡ କାର ଗାଡି ଚାଲାବୁଲା କରୁଥିବ वहाँ जाने के बाद आप ऐसा नहीं रहने देते ଆପଣ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ସେ ଧରିଥିବ ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଧରିକି ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ आप उसके हाथ पकड़ते हैं ଆପଣ ତାର ହାତକୁ ଧରିକିରି ଚଲାଇବେ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା मालूम है ଜଣା ଅଛି जैसे ही ସେହିପରି प्रभु हमारा हाथ को पकड़ना ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ହାତକୁ ଧରନ୍ତୁ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା अगर हम पकड़े तो ଯଦି ଆମେ ତାର ହାତ ଧରିବା कोई मुसीबत आए तो हम छोड़ते हैं ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଛାଡିଦେବା कोई 1000 रुपया दे रहे थे कोई फंक्शन को बुलाया अरे हमारा पुराने दोस्त है बुलाया पिलाया ହଁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲା କଣ ହେଲା ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ଯଦି ମିଳିଲା ଟିକେ ବଡଟା କରିବା 1500 ଟଙ୍କାର ବୋଇଲେ ଆମେ ସେଠି ଫସିଗଲୁ बुलाया ସେ ଯଦି ଡାକିଲେ पिलाया ପିଆଇଲେ ଆମେ ସେଠି ଫସିଗଲୁ हम पकड़े तो ऐसा रहता ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଧରିଲେ ଆମେ ସେମିତି ଫସିଯିବା लेकिन आप आप प्रेयर कीजिए ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ प्रभु तुम हमको पकड़ लो ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ହାତକୁ ଧର हालेलुया ହ୍ୟାଲୋ आमेन ଆମେନ୍ प्रभु आप सबको आशीष दे ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ समय मैं फिर पास्टर को देता हूँ ଆମେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍